हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीबीसी सूत्र में, जहां रीजनिंग का आज हम कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर है ये कोडिंग डिकोडिंग का और आज खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो आज हम पढ़ेंगे मिक्स्ड कोडिंग, राइट। क्या पढ़ेंगे हम? मिक्स्ड कोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। मिक्स्ड कोडिंग में हम सबसे पहले तो एक तो स्ट्रैटेजी देखेंगे कि कॉमन कैसे निकाल के हमको काम करना है ना, आंसर्स कैसे निकालने हैं। एक मीन्स, है ना, एंड इज कॉल्ड करके जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं कलर वाले, वो देखेंगे। और लॉजिक बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जो क्वेश्चन से ही लॉजिक हमको निकालना पड़ता है, तो वो देखेंगे। कॉमन वाले में दो टाइप के देखने को मिलेंगे आपको। एक तो अल्फा न्यूमेरिक, है ना, अल्फा न्यूमेरिक। और एक थोड़ा चाइनीज है कि मतलब ऐसी कोडिंग दे दी जाती है जैसे इंग्लिश को कुछ ही दूसरे लैंग्वेज से कोड कर दिया जाता है, और फिर आपको उसमें भी कॉमन निकाल के ही काम करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। इसमें हमको कॉमन निकालना है। जैसे मान लो, पहले एक लिख के अपन सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है कि क्रेट, क्रेट को कोड किया जा रहा है 27934 से, और ट्रैक को कोड किया जा रहा है 27694 से। और आपको क्या देखना है कि इसमें क्या आपके कॉमन अल्फ़ाबेट्स हैं और इसमें कौन से कॉमन अल्फ़ाबेट हैं, उसको हम कट कर लेंगे, राइट। ठीक है। तो देखिए, आपका टी हो गया, टी कैंसिल, आर हो गया, आर कैंसिल, ए हो गया, ए कैंसिल, सी हो गया, सी कैंसिल। अब उसी प्रकार से एक ई बच रहा है, यहाँ पे के बच रहा है, ठीक है। यहीं पे ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स उनको भी काट लेंगे, तो जो कॉमन है, टू टू गया, सेवन सेवन गया, नाइन नाइन गया, फोर फोर गया। तो यहाँ पे अब बचा क्या आपका, बताइए। ई बचा, तो ई का थ्री हो गया, ठीक है। और के का क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो के का सिक्स हो गया। पूछा क्या है आपको, व्हाट इज द कोड फॉर ई, तो ई का हमने लिख दिया थ्री। तो इस तरीके से हमको कॉमन निकाल के भी काम करना है। तो इस टाइप क्वेश्चंस भी अगर आते हैं, आप देखिए कुछ कॉमन दिख रहे हैं आपको, है ना, तो वो क्लिक कर जाता है। इस प्रकार से मिक्स्ड कोडिंग ये होगी। चलिए एक क्वेश्चन और है, जिसमें नेचर की बात करी जा रही है। नेचर इज कोडेड एज अ लर्न, और लर्न इज कोडेड एज अ दिस। तो एल का हमको निकालना है। तो अब कॉमन काट लीजिए। एन गया, टी गया, ए गया, आर गया, ठीक है, ई गया। तो यहाँ बच रहा है यू, यहाँ बच रहा है एल। अब जितने भी कॉमन है इसमें से हम ये निकाल लेते हैं। टू गया, सेवन गया, नाइन गया, ठीक है, फोर गया, सिक्स गया, ठीक है। तो एल चाहिए, एल की वैल्यू वन हो जाएगी। तो एल इज इक्वल्स टू वन। बोलिए, समझ में आया ना? इस तरीके से हमको यही क्वेश्चन में ही काट देना है। कहीं अगर बड़े क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, अब उसी प्रकार से हम देख लेते हैं टेक का। टेक का कोड ये है, च्यू का ये है, तो उसको कॉमन को काट लेते हैं। ई गया, ई कैंसिल, सी का सी कैंसिल, एच का एच कैंसिल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थ्री का थ्री कैंसिल, सिक्स का सिक्स कैंसिल, फोर का फोर कैंसिल। हमको टी की वैल्यू चाहिए, तो टी यहाँ है, टी की वैल्यू नाइन हो जाएगा, टी की वैल्यू। तो इस तरीके से हमको कॉमन जो बेस्ड आपको आएंगे, मिक्स कोडिंग जो आएंगे, उसमें कॉमन निकाल के आपको काटते चले जाना है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहा है 587 इज रिटन एज सी गुड पिक्चर। सी गुड पिक्चर, पिक्चर को 587 लिखते हैं। एंड गुड, गुड एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को 539 लिखा जाता है, ठीक है। एंड नाइन पिक्चर एज ब्यूटीफुल, पिक्चर आर ब्यूटीफुल को लिखेंगे 967, राइट। तो हमको क्या निकालना है, सी का मतलब निकालना है, ये सी निकालना है। तो गुड गुड को काट लो, इसमें से फाइव फाइव कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पिक्चर कट जाएगा, ये पिक्चर पिक्चर, तो सेवन सेवन कट जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एट, ठीक है। आप क्वेश्चन से भी डायरेक्ट कर सकते हैं अगर स्पीड बढ़ती है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन से ही काटेंगे। इफ इन अ गुड कोड, इन अ गुड कोड, इन अ कोड शी इज गुड का मतलब 1 to 5 है। बैड, इज ही बैड का मतलब 579 है। एंड वी आर गुड का मतलब 284। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमको किसका कोड निकालना है, शी का निकालना है, मतलब बाकी सबको काट देना है, ठीक है।
तो इज कहाँ पे आपको दिख रहा है, इज यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, एक तो इज ये कटेगा, एक इज कटेगा, इसमें से 5 और ये, तो 5 5 कट जाएगा, ठीक है। अब गुड को काटना है तो गुड यहाँ से कटेगा, गुड यहाँ से कटेगा, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 कॉमन है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। शी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। बोलिए, इजी क्वेश्चन है ना। इस तरीके से मिक्स्ड कोडिंग भी हमको एग्जाम में देखने को मिलती है। चलिए, अब ये थोड़ा आपको लेंथी दिख रहा होगा, इसलिए अपन इसको लिख लेते हैं। बोल रहा है कि ब्लैक किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि हम ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, पिंक, इसको लिखा जाता है मैट, फैट, टैट और बैट और गैट, ठीक है, ये लिखा जाता है। कुछ छूट रहा है क्या, हाँ ये छूट रहा है, ग्रे, राइट, ग्रे और पिंक, ठीक है। उसी प्रकार से बोल रहा है कि ग्रे, वाइट, ऑरेंज और ग्रीन, इसको लिखेंगे हैट, गेट, नेट और फैट, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, ग्रे, लिख रहा है इसको फैट, नेट, गेट और बैट। फिर लिख रहा है वायलेट, ब्लू, रेड, इसको लिखेंगे टैट, लैट और डैट। अब हमको चाहिए ब्लैक, ठीक है, क्या चाहिए हमको, ब्लैक। तो हमको क्या करना है कि भाई हमारा टारगेट है कि इसके सभी को हम कॉमन को निकाल लें, ठीक है ना। तो कॉमन को निकालते चलिए, चलिए ब्लू को निकालते, पहले ब्लू कटा। ब्लू कहाँ दिख रहा है और आपको बताइए, बोलिए, ब्लू ये दिख रहा है। तो इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो टैट दिख रहा है और यहाँ टैट दिख रहा है, ये गया। अब ग्रीन को काटते हैं हम, ठीक है, ग्रीन ये कटेगा, ग्रीन ये कटेगा, ग्रीन ये कटेगा, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, फैट आ जाएगा, फैट आ जाएगा, फैट आ जाएगा। ग्रे को काटते हैं अब हम, ग्रे यहाँ से कटेगा, ग्रे यहाँ से कटेगा और एक ग्रे थर्ड लाइन से भी कटेगा, तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, गेट, गेट और गेट, ठीक है। अब पिंक को काट लेते हैं, तो पिंक यहाँ से कटेगा और पिंक यहाँ से कटेगा, ठीक है। तो पिंक बैट यहाँ से कटेगा और बैट यहाँ से कटेगा, तो मैट बचा और ब्लैक बचा। तो ब्लैक को क्या लिखेंगे हम, मैट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमको थोड़ा लेंदी वे में चीज़ों को देखने को पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन हम और देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, का मतलब काला होगा, और डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स मीन्स में होगा मोटा पाका, एंड मनी मेक्स ओनली पार्ट का इसका कोडिंग वगैरह दी हुई है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमको किसका निकालना है, मेक का कोड निकालना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मेक कहाँ कहाँ मिल रहा है हमको। मेक एक तो यहाँ मिल रहा है, ठीक है, और मेक्स यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो अब मनी, इसमें जी ला ने की और जी मो काता, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, जी आ रहा है, आ रहा है कॉमन, ठीक है। तो बस हो गया, हमारा आंसर यही है। इतना बड़ा बड़ा दिखता है लेकिन इसको कोडिंग इस तरीके से हमको करना है, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब एक अलग टाइप का जो हम कलर बेस्ड जो रहते हैं, है ना, मीन्स और इज कॉल्ड, वो हम थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अगर, सबसे पहले तो हम उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमको क्वेश्चन में दिया हो इफ रेड मीन्स ब्लू, ठीक है, मीन्स मतलब अर्थ हो गया हिंदी में, ठीक है। ब्लू मीन्स ग्रीन, ठीक है। ग्रीन मीन्स वाइट, राइट। इस तरीके से हमको मीन्स मतलब इसका अर्थ, वाइट मीन्स पिंक, राइट, पिंक मीन्स ब्लैक, अगर इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हमको क्वेश्चंस में ये दिया रहता है इफ कॉल्ड, इज कॉल्ड लिख के देता है, इज कॉल्ड, ठीक है। जैसे मान लो रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, green is called white, white is called pink, and pink is called black। अगर इस तरीके से कॉल्ड देता है, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द
कलर ऑफ मिल्क, राइट। तो कलर ऑफ मिल्क क्या होगा, ठीक है ना। तो कलर ऑफ मिल्क की बात हो रही है, अगर ओरिजिनल कलर तो वाइट होता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में आ जाए मीन्स लिख के, है ना, कि अगर इस तरीके की कोडिंग दी हुई है, क्वेश्चन में अगर इस तरह की कोडिंग दी गई है, तो जो पहले वाला होता है ना, वाइट के पहले, ग्रीन मीन्स वाइट, मतलब वाइट को ग्रीन कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, मिल्क का मतलब हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। पहले वाला हमको लेना है, जब भी मीन्स आ जाए तो वाइट के पहले वाला जो है, मतलब जो एक्चुअल कलर है, एक्चुअल कलर के पहले वाला, ठीक है। उसका मतलब ग्रीन मीन्स वाइट, मतलब ग्रीन अगर कहीं लिखा रहेगा तो उसका मतलब वाइट है, वो वाइट दिख रहा है, ठीक है ना। तो कलर मिल्क का वाइट ही दिखेगा, लेकिन उसको ग्रीन की तरह नोट करना है। अगर यही बोल दे कि कॉल्ड, इज कॉल्ड करके भी आंसर, हम क्वेश्चन देखेंगे, अगर इस कॉल्ड करके अगर इस तरीके से कोडिंग दी रहती है, ठीक है ना, ये कोडिंग दी हुई है, तो वाइट का पिंक हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि वाइट तो कलर है ही दूध का, वो कैसा कहलाता, क्या कहलाता है, पिंक कहलाता है वो, है ना। उसको लिखेंगे पिंक, वाइट को पिंक लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा आपको। बोल रहा है कि इफ रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स रेड, देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। अब स्काई का कलर क्या होता है, स्काई का ओरिजिनल कलर क्या होता है बताइए। स्काई का ओरिजिनल कलर ब्लू होता है, ठीक है। अब यहाँ मीन्स बोल रहा है, तो ब्लू में हम बोल रहे हैं कि मीन्स, तो जो पहले वाला होगा वो होगा, ब्लू कहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ब्लू ये दिया हुआ है, तो ब्लू के पहले वाला क्या आ गया, येलो, ये हो गया येलो आंसर हमारा, ठीक है। आंसर हो गया हमारा येलो। उसी प्रकार से देख लेते हैं, आई इज कॉल्ड हैंड, इज कॉल्ड आ रहा है, ठीक है ना, इज कॉल्ड आ रहा है, ठीक है, इज कॉल्ड आ रहा है, मतलब जो होगा एज इट इज आएगा, ठीक है ना, आगे वाला आएगा। टंग, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हियर, हियर किससे करेगा, ईयर से करेगा, ठीक है। तो ईयर को क्या कहा जा रहा है, ईयर इज कॉल्ड नोज, तो ईयर को क्या कहा रहा है, नोज, तो आंसर हो गया हमारा नोज। बोलिए। इस तरीके से भी आपको मिक्स्ड कोडिंग में सवाल देखने को मिलेंगे। तो आज हमारा ये कलर कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर खत्म होता है फुल्ली, पूरी तरीके से। और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा चीज़ें, और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए, पढ़ने में समझ में आ जाता है, क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करते रहिए, डेली 10-15 सवाल लगाइए, है ना, और अपनी स्पीड उसी से बढ़ेगी। तो अच्छा लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़रूर कमेंट करिए अगर कोई डाउट होता है तो। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।